चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग और सरकारी धन की भारी हेराफेरी जैसे गंभीर आरोपों के आधार पर मौत की सजा सुनाई गई है और इस फैसले ने पूरे क्षेत्र की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी देश में हिंदुस्तानियत पर संकट खड़ा कर रही है और एक जैसी विचारधारा थोपने का सुनियोजित प्रयास चल रहा है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अखिलेश का कहना है कि देश में माहौल आपातकाल जैसा बनाया जा रहा है और सत्ता पक्ष हर जगह एकरंगी सोच जनता पर थोपना चाहता है जो चिंता बढ़ाने वाला है। योगी आदित्यनाथ बिहार में स्टार प्रचारक साबित हुए हैं। 31 सीटों पर धुआंधार प्रचार किया है और 28 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है, जिससे पार्टी का मनोबल कई गुना बढ़ा है। सोनिया गांधी के दामाद का कहना है कि बिहार में इतनी प्रचंड जीत शक पैदा करती है और पूरे राज्य में चुनाव दोबारा कराए जाने चाहिए। यह सवाल अब चर्चा में है। पाकिस्तान चीन और तुर्की के साथ नई रणनीति बना रहा है। सेना में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तेज है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है। राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार का यह नतीजा चौंकाने वाला है और पार्टी को इससे गंभीर सबक लेना होगा। नीतीश कुमार आज इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं और फिर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। दिल्ली घटना की जांच अब बंगाल पहुंच गई है। एनआईए ने प्रेसिडेंसी जेल में बंद एक अहम कैदी से पूछताछ की है, जिससे केस में नए सुराग मिलने की उम्मीद है। आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया सीडीएफ बनाया जा रहा है। परमाणु हथियारों की कमान उनके हाथ में जा रही है, जो दक्षिण एशिया की राजनीति को और संवेदनशील बना रही है। निरहुआ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। कहा है कि जैसा हाल खेसारी लाल का बिहार में हुआ था, वैसा राजनीतिक परिणाम अखिलेश को भी झेलना पड़ सकता है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की भारी हार के बाद कांग्रेस अंदर से हिल गई है। कई नेताओं का कहना है कि सीट बंटवारे में तेजस्वी की मनमानी हुई थी और इसी वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। नेपाल आम चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 20 जनवरी को नामांकन, 23 जनवरी तक नाम वापसी और 5 मार्च को मतदान होगा, जिससे वहां की राजनीति में अचानक तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर थे। निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का जायजा लिया है, काम की रफ्तार देखी है और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गूगल का नया एआई फीचर ऑनलाइन शॉपिंग को पूरी तरह बदलने वाला है। कुछ क्लिक में प्रोडक्ट खोजने से लेकर तुलना करने तक सब कुछ सेकंडों में हो जाएगा। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस में खलबली मची है। खड़गे के घर देर रात बैठक हुई है। राहुल गांधी मौजूद थे और पार्टी का कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जिसके सबूत 2 हफ्ते में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि जब तक कांग्रेस राहुल गांधी को पार्टी से अलग नहीं करती है, तब तक कांग्रेस का राजनीतिक कलंक मिटना नामुमकिन है। पटना में 20 नवंबर को नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे और तैयारी जोरों पर है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 2-2 हजार रुपए जा रहे हैं, जिससे बड़ी राहत मिलने वाली है। राजस्थान में किसान आंदोलित हैं। एमएसपी, फसल बीमा और बिजली पानी की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन तेज है और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। गुजरात में गोहत्या मामले पर कोर्ट का रुख कड़ा है। 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है और कोर्ट ने साफ कहा है कि इस अपराध में किसी तरह की ढिलाई नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि कांग्रेस संसद में युवा सांसदों को बोलने नहीं देती है और राहुल गांधी बार बार बीच में टोकते हैं, जिससे बहस का माहौल बिगड़ जाता है। दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे मंजूरी दे दी है और जल्द ही नए बोर्ड लगने की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत में हर 10 में से 1 व्यक्ति किडनी रोग से जूझ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती जीवन शैली और बढ़ता प्रदूषण इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं और पड़ोसी देशों की स्थिति भी चिंताजनक है। सऊदी अरब में बड़ा हादसा हुआ है। हज यात्रियों से भरी बस पलट गई है। 42 भारतीयों की मौत की आशंका जताई जा रही है और यह खबर भारत में गहरी चिंता पैदा कर रही है। दिल्ली की हवा फिर खतरे में है। AQI 500 पार पहुंचा है और विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। यूपी सरकार बच्चों के लिए नया प्रयोग ला रही है। साल में 10 बैगलेस डे रखे जाएंगे ताकि बच्चे खेल और गतिविधियों से नई सीख पा सकें। यह पहल काफी सराही जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि अमित शाह के होटल से बुलाकर ऑब्जर्वर से बिहार चुनाव में खेल कराया गया है और यह मामला अब पार्टी की अंदरूनी बैठकों में लगातार उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में गैस उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू हुई है। अब डिलीवरी के समय OTP बताने के बाद ही सिलेंडर मिलेगा, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। इसरो वर्ष 2028 में चंद्रयान 4 भेजने की तैयारी कर रहा है। एजेंसी अंतरिक्ष यान उत्पादन को 3 गुना बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है और वैज्ञानिकों का फोकस अब हाई प्रिसीजन मिशनों पर है।
अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की अपीलों के बीच समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने वर्ष 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से तेज कर दी है और राजनीतिक जमीन अपने हिसाब से तैयार करने की कोशिश जारी है। अखिलेश यादव का कहना है कि कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने यूपी में बीजेपी से सीधी लड़ाई लड़ी है और जनता के भरोसे ने उनके हौसले को अब और मजबूत किया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री ब्रात्या बसु ने पीएम मोदी पर वार किया है। कह रहे हैं कि 2021 में 200 पार का दावा हुआ था, लेकिन बीजेपी 13 अंक तक भी नहीं पहुंच पाई थी और यह जनता की नाराजगी को साफ दिखाता है। गिरिराज सिंह का कहना है कि लालू परिवार पर सिंगापुर पैसे भेजने के आरोप गंभीर हैं और चुनाव के बाद परिवार के बिखरने की जो भविष्यवाणी थी वह सही होती दिख रही है। दिल्ली की हवा बेहद खराब बनी हुई है। AQI लगातार तीसरे दिन खतरनाक स्तर पर है और डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने में खास सावधानी की जरूरत है। झारखंड में ठंड कड़ाके की हो गई है। मैक्लुस्कीगंज 6 डिग्री पर पहुंच गया है और 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी है, जिससे जनजीवन ठहर सा गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी पारा 6 डिग्री तक लुढ़का है। 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं क्योंकि हवाओं में तेज सिहरन है। रोहिणी के विवादित बयान के बाद सियासत गर्म है और इसी बीच लालू यादव की तीनों बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी पटना छोड़कर दिल्ली रवाना हो गई हैं, जिससे परिवार पर नई चर्चा शुरू हो गई है। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि किडनी देने के बाद भी उन्हें अपमानित किया गया है और घर से बाहर किया गया है, जिससे परिवार की कलह पूरी तरह उजागर हो गई है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन रूस से व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का एक नया कानून लाने जा रहा है और इस कदम से भारत की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ सकती हैं, क्योंकि रक्षा और ऊर्जा जैसे बड़े क्षेत्रों में भारत का रूस पर गहरा आर्थिक निर्भरता संबंध रहा है। केरल में सबरीमाला सोना चोरी मामले को लेकर राजनीतिक दबाव तेज हो गया है और इसी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए लगभग 1 करोड़ हस्ताक्षरों का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है, ताकि पूरे मामले की जांच को मजबूत और तेज किया जा सके। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां सेंसेक्स लगभग 388 अंकों की छलांग के साथ ऊपर गया और निफ्टी ने भी मजबूत बढ़त दिखाते हुए 26,000 के स्तर को पार कर लिया, जिससे निवेशक भावना बेहद सकारात्मक बनी रही। ये जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। कहा, बिहार में वोट चोरी नहीं बल्कि सीधी डकैती हुई है और लोकतंत्र को कमजोर करने की यह कोशिश बेहद खतरनाक है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड केस में 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों को दोषी माना और उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया है। आजम खान की आजादी सिर्फ 55 दिन चली। सजा लगते ही उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया और समर्थक गुस्से में हैं कि उनके साथ लगातार सख्ती हो रही है। आजम की सजा पर अखिलेश यादव बोले, सत्ता के घमंड में नाइंसाफी और जुल्म की सारी हदें पार हो चुकी हैं और जनता अब चुप नहीं बैठेगी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है और बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस की बड़ी हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा, बीजेपी नीतीश को 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी और आने वाले दिनों में सियासत और गर्म होने वाली है। शेख हसीना की फांसी की सजा पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस का बड़ा बयान। कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं और यह फैसला पूरे देश में एक कड़ा संदेश देता है कि अत्याचार का अंत निश्चित है। शेख हसीना को छात्रों की हत्याओं में दोषी ठहराया गया है और यूनुस ने कहा कि भारत को हसीना को तुरंत सौंप देना चाहिए ताकि देश न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा सके। तेजस्वी यादव के घर पर आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई। हार के कारणों पर बातचीत और परिणाम के खिलाफ कोर्ट जाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। अमेरिका ने भारत की चाय, कॉफी और मसालों पर लगाया गया 50% टैरिफ हटा दिया है। इस फैसले से भारतीय कारोबारियों को राहत मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों की पकड़ और मजबूत हो सकती है। संजय सिंह सुल्तानपुर पहुंचे और बोले, प्रधानमंत्री कट्टा कट्टा करते हैं और देश पर 200 लाख करोड़ रुपए का भारी कर्ज खड़ा कर दिया है, जो आने वाली पीढ़ियों पर बड़ा बोझ बनने वाला है। संजय सिंह ने बेरोजगारी और पेपर लीक पर बीजेपी को घेरते हुए कहा, सुल्तानपुर बदलाव का केंद्र बनेगा और युवाओं का गुस्सा अब बदलाव की लहर में बदल चुका है। अमित शाह की अध्यक्षता में एनआरसी बैठक हुई। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल और सीमाओं से लेकर सुरक्षा तक कई बड़े मुद्दों पर लंबी और गंभीर चर्चा हुई है। रसोई गैस जल्द सस्ती होगी क्योंकि भारत ने एलपीजी आयात का 1 साल का बड़ा समझौता किया है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की पार्टी पर हमला किया। कहा, मुस्लिम लीग और माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा बन चुकी है और जनता को ऐसे गठजोड़ों से सावधान रहना होगा।
साधु यादव ने तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाए, कहा लालू को मजबूर कर दिया गया है और रोहिणी को लगातार सताया जा रहा है, जिससे पार्टी के अंदर की दरारें खुलकर सामने आ रही हैं। राबड़ी आवास के बाहर लालू यादव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, रोहिणी के समर्थन में मुर्दाबाद के नारे और संजय यादव को हरियाणा भेजने की मांग भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले मुख्यमंत्री योगी अयोध्या पहुंच रहे हैं, राम मंदिर में बड़ी बैठक करेंगे और सभी तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण करने वाले हैं। अयोध्या के राम मंदिर का ध्वजारोहण समारोह 25 तारीख को होगा। मुख्यमंत्री योगी आज आखिरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और शहर में माहौल बेहद उत्साहपूर्ण है। पीएम किसान की 21वीं किस्त 19 नवंबर को आएगी। सरकार 11 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 2,000 रुपए डालेगी और योजना के तहत अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए किसानों तक पहुंच चुके हैं, जिससे गांवों में बड़ी आर्थिक राहत की उम्मीद बन गई है। अयोध्या में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तेजी से सौंदर्यीकरण चल रहा है, शहर को चमकाया जा रहा है और बड़े स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला 6 दिसंबर तक टल गया है और अगली सुनवाई में आरएसएस से जुड़े बयान पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। यूरोप में तूफान क्लाउडिया ने भीषण तबाही मचाई है। पुर्तगाल में 3 मौतें हुई हैं और ब्रिटेन में बाढ़ से हाहाकार, सड़कें डूबी, घर खाली कराए जा रहे हैं और राहत एजेंसियां 24 घंटे काम में जुटी हैं। बंगाल की खाड़ी में नया तूफान बन रहा है। मौसम विभाग ने कहा अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। हवाएं तेज हो रही हैं और तटीय इलाकों में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गन्ना किसानों के प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई, 100 से ज्यादा ट्रैक्टर जलाए गए, माहौल तनावपूर्ण और सिद्धारमैया ने बीजेपी पर जोरदार हमला, बोला कि किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। अमित मालवीय ने बिहार की हार पर तंज किया, कहा राहुल गांधी अब भी शतक से 5 हार दूर हैं और कांग्रेस को अपनी विफलताओं पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को कोर्ट से राहत मिली है। प्रधानमंत्री पर दिए बयान वाली याचिका खारिज कर दी गई और कांग्रेस ने इसे न्याय की जीत बताते हुए खुशी जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लालू यादव ने विकास छोड़कर जंगल राज चुना और बिहार का परिणाम बताता है कि जनता हमेशा विकास को ही प्राथमिकता देती है। फर्जी नौकरी और तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी के बाद ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री प्रवेश फिलहाल रोक दिया है। अब भारतीय नागरिकों को पहले की तरह बिना वीजा प्रवेश नहीं मिल सकेगा। दिल्ली बघटना मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा कदम उठाते हुए अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े 24 ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी मनी ट्रेल की कड़ियों को खंगालने में जुटी है। दिल्ली में हवा लगातार खतरनाक स्तर पर है। कई इलाकों में AQI 600 के पार चला गया है, जिससे स्थिति और बिगड़ती दिख रही है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि बीजेपी जेडीयू में टूट करवा सकती है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापस आने का खुला ऑफर भी दे दिया है, जिससे बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। मुंबई में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज है। अब तक 1001 लोगों को वापस भेजा जा चुका है और प्रक्रिया लगातार जारी है। राजस्थान में किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का ट्रैक्टर मार्च चूरू में रोक दिया गया। इसके बाद सांसद राहुल कसवा ने साफ चेतावनी दी है कि आंदोलन और तेज किया जाएगा। दिल्ली घटना के दोषियों को अमित शाह की सख्त चेतावनी, कहा पाताल में भी छिपोगे तो निकाल कर लाया जाएगा, सजा तय है और कानून किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ, जहां सेंसेक्स 278 अंक टूटा और निफ्टी 26,000 के नीचे फिसल गया। बाजार में पूरे दिन उतार चढ़ाव रहा और निवेशकों में सतर्कता देखने को मिली। जीएसटी 2.0 से पहले कुल ऑटो बिक्री में अकेले 3 राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 30% रही, जिससे सरकार और उद्योग दोनों की नजर इन राज्यों पर टिक गई है। सोना 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। पिछले 3 कारोबारी दिनों में इसके दाम 5,188 रुपए गिर चुके हैं। चांदी भी 3,083 रुपए टूटकर 1,52,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी की पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को खुश होना चाहिए क्योंकि उसका वोट शेयर 600% बढ़ गया है। बिहार की हार के बाद SIR पर कांग्रेस ने सीधा हमला बोला और रामलीला मैदान से जोरदार हुंकार भरते हुए हस्ताक्षर अभियान और बड़े जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया। पुराने वाहन चलाने वालों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि केंद्र सरकार ने फिटनेस फीस को 10 गुना तक बढ़ा दिया है, जिससे पुराने व्हीकल रखने वालों का खर्च काफी बढ़ जाएगा। बिहार चुनाव परिणामों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल अब अदालत का रुख करने की तैयारी में है और इसी बीच तेजस्वी यादव को विधायकों ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया है, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म होता दिखाई दे रहा है।